आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को संसद में देश की सड़कों का रोड मैप सामने रखा। गडकरी ने कहा कि 2024 से पहले देश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक दिल्ली से कई शहर 2 घंटे की दूरी पर होंगे। इसके साथ ही श्रीनगर से मुंबई की सड़क से दूरी महज 20 घंटे रह जाएगी। नितिन गडकरी लोकसभा में वक्तव्य दे रहे थे। नितिन गडकरी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का एक वाक्य वे हर समय याद रखते हैं। कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर देश है। अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। 2024 खत्म होने से पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नितिन गडकरी ने असम सीएम सर्बानंद सोनोवाल से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा वे सोनोवाल के प्रचार में माजुली गए थे। सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे। हेलीकॉप्टर में मेरा हाथ दबा दबा कर बोलते रहे कि आप बस बोल दो। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि कॉस्ट कितनी है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। ये लोग नाराज है। उन्होंने मुझे इमोशनली हाथ दबाकर ऐसा डरा दिया कि पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने बोल दिया कि माजुली का पुल हम बना देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारियों ने बताया कि सर आपको पता है यह पुल कितनी कीमत का है। मैंने पूछा कितनी, तो उन्होंने बताया 6000 करोड़ का। मैं एकदम डाउन हो गया। मैंने सोचा 6000 करोड़ एक पुल के लिए कैसे दे दें, लेकिन इस बहाने बहुत अच्छा काम हुआ। हमने सिंगापुर और मलेशिया की टेक्नोलॉजी और बाकी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर माजुली आइलैंड का ब्रिज जो 6000 करोड़ रुपए का था, उसे 680 करोड़ रुपए में यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन को दिया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। लगातार दूसरे साल भारतीय राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर, अफ्रीकी देश चैड की राजधानी नजामिना तीसरे, तजाकिस्तान का दुशांबे चौथे और ओमान का मस्कट 5वें नंबर पर है। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर सेंट्रल और दक्षिण एशिया में है। इनमें से 10 शहर भारत के हैं। इनमें देश के प्रदूषित शहर भिवाड़ी, अलवर, गाजियाबाद, दिल्ली, जौनपुर, नोएडा, बागपत, हिसार, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा व रोहतक शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर दुनिया के किसी भी देश का कोई भी शहर खरा नहीं उतरा है। सर्वे में दुनिया के 6475 शहरों का डेटा शामिल किया गया है। मंगलवार को जारी इस डेटा के अनुसार भारत में प्रदूषण का स्तर 2021 में खराब हुआ है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स ने देश में नई बहस छेड़ दी है। इस फिल्म को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। मुफ्ती ने कहा है कि बाबर और औरंगजेब से हमारा क्या लेना देना, आप उन्हें क्यों याद करते हैं। महबूबा ने साथ ही कहा कि हिंसा के दौर में उनके पिता के मामा और चचेरे भाई को भी मार दिया गया था। महिलाओं की विवाह की आयु सीमा पर विचार करने के लिए गठित संसदीय समिति को 3 महीने का विस्तार दिया गया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के प्रावधानों पर विचार कर रही संसद की स्थायी समिति को आगामी बृहस्पतिवार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, लेकिन अब वो 24 जून को अपनी रिपोर्ट साझा करेगी। कोरोना महामारी के कारण यूपीएससी की मेंस परीक्षा में कई छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे। कई बार यह मांग उठती रही है कि ऐसे आवेदकों को दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। अब इसी सिलसिले में यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है।
संघ लोक सेवा आयोग ने शीर्ष अदालत को दिए जवाब में कहा कि दोबारा एग्जाम लिए जाने का यूपीएससी में कोई प्रावधान नहीं है। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने विधानसभा से धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित करा लिया है। मंगलवार को विधेयक पेश करने से पहले कांग्रेस ने विरोध जताया। सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत मंगलवार को बिगड़ने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में शिफ्ट करा दिया गया। चारा घोटाले में सजा के बाद लालू का इलाज रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में चल रहा था। उनकी तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल बोर्ड ने जांच की और चार्टर्ड प्लेन से लालू से रिम्स से एम्स शिफ्ट कर दिया गया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार 23 मार्च को शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह सीएम और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। भाजपा परेड मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के कई मंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि सरकार फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए हमारे प्रति लोगों में नफरत भरना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म को राज्यों में टैक्स फ्री इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें और हमसे नफरत करें। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे में अब दोनों 2027 तक विधायक रहेंगे। अखिलेश आजमगढ़ से जबकि आजम खान रामपुर से सांसद थे। अखिलेश करहल से विधायक बने रहेंगे। वहीं सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने रामपुर सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की है। एजेंसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी ने मंगलवार को ठाणे के नीलाम्बरी परियोजना में बने 11 आवासीय फ्लैट को सीज कर दिया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार केंद्र और महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच सेंट्रल एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर बहस शुरू हो गई है। बंगाल के बीरभूम में तृणमूल नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई। बागुती गांव में टीएमसी नेता भादु शेख के मर्डर के बाद गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए। पुलिस को एक ही घर से 7 लाशें मिली हैं। वहीं हिंसा के बाद राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच तल्ख बयानबाजी शुरू हो गई है। बीरभूम हिंसा मामले में राज्यपाल के ट्वीट पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने पत्र लिखकर राज्यपाल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे तुरंत वापस लें। ममता ने कहा कि संविधान की गरिमा का पालन करें और जिस मामले की जांच चल रही है उस पर टिप्पणी करने से बचें। राज्यपाल ने हिंसा के बाद एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि बंगाल हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 22 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 23 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।